हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हम इनका नाम और इनके गैंग्स का नाम कभी भी प्रचारित ना करें। मैं अपने मुंह से कभी इनका नाम नहीं लेता, ना लूंगा। और ये अगर हम सब फैसला कर लें और अगर मीडिया इसमें हमारी बात, इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मान ले, तो ये इनकी गतिविधियां 80% खत्म हो जाएंगी। विपक्ष लगातार एक बात जोर दे रहा है कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। बतौर डीजीपी आप क्या मानते हैं सर हरियाणा? हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने इस पे वैसे तो हर अपराध गंभीर होता है, आप जानते हैं, और आंकड़ों से अपराध का आकलन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। पर जब बातें तुलनात्मक की जाएं तो फिर और कोई चारा भी नहीं होता। तो अगर तुलना करते हैं हम, तो वो पिछले 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हर साल हमारा 20-30% ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, जैसे रेप का एक हेड है और मोलेस्टेशन है, किडनैपिंग और एबडक्शन का एक हेड होता है, डाउरी डेथ है। तो ये 3-4 हेड होते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के। एक वो जो डाउरी से रिलेटेड जो धाराएं हैं, जो हस्बैंड वाइफ वाली, वो उसको हम क्राइम अगेंस्ट घरेलू हिंसा, वो एक अलग चीज है। वो पारिवारिक मामले होते हैं। बाकी जितने हेड हैं उनमें पिछले साल, उससे पिछले साल की जो कंपैरिजन में 20-20, 30-30% की कमी आई। और इस साल फिर हम 25% और नीचे हैं। तो और ये ऐसे अपराध हैं जो आप जानते हैं कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आज की तारीख में ये आपको भी पता है कि रेप के कोई भी एलिगेशन आएगा तो तुरंत एफआईआर सब जगह दर्ज की जाती है, क्योंकि एफआईआर ना करना अपने आप में एक अपराध है। नशाखोरी की बात जहां तक करते हैं, हमने जो इसमें तो एक एक्शन प्लान बनाई और हमें ये समझ में आया कि हम गांव को एक यूनिट मान लें, गांव को और वार्ड को, शहरी क्षेत्रों में, और इनमें प्रयास करें डोर टू डोर जाके कि जो लोग नशे का शिकार हो गए इनको चिन्हित करके इनका इलाज शुरू कराएं, और अगर कोई बेचता मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसको हमने एक पैमाने बनाए और अपने लोगों को लास्ट ईयर मैंने कहा, सभी अधिकारियों को, कि हम गांवों को और वार्डों को नशा मुक्त बनाएं। और जी हाँ, वो सप्लाई चेन के लिए तो जो हमारा पुलिस हर साल काम करती है, करीब 5,500 लोग हर साल गिरफ्तार होते हैं हरियाणा में। करीब 3700-3800 एफआईआर होती हैं एनडीपीएस एक्ट में। तो ये 5,500 में करीब करीब 1,000 लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में गिरफ्तार किए जाते हैं। और कमर्शियल क्वांटिटी में जो गिरफ्तार होता है एनडीपीएस एक्ट में, उसमें आपको पता है कि 2 साल से पहले जमानत नहीं होती। तो करीब करीब इन 1,000 आदमियों को जब 2 साल, एक आदमी 2,000 साल की सजा तो आपने शुरू में दे दी। तो वो जो सप्लाई साइड के, जैसा आपने पूछा था, तो सप्लाई साइड पे तो ये कार्रवाई चल रही है कई साल से। लेकिन प्रॉब्लम को सही तरीके से अगर हल करना है, हमें डिमांड साइड को भी देखना होगा। तो डिमांड को हम कैसे कम करें, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके चंगुल में फंस चुके हैं, उनको आइडेंटिफाई करके, उन परिवारों को काउंसलिंग करके, उनके साथ खड़े होकर के इन बच्चों का इलाज किसी तरीके से हम कराएं, डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाएं, या ओपीडी आजकल हमारे सब अस्पतालों में है, डी एडिक्शन सेंटर्स में भी है। तो ओपीडी से ही काफी लोगों को फर्क पड़ जाता है और कुछ लोग काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है सभी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में। और यहाँ पे भी दादरी में काफी अच्छा काम हुआ, भिवानी में भी पीछे शुरू किया गया है। तो इसको हमने हर जिले में टीम बना रखी है जो डोर टू डोर जाएंगी, गाँवों को, एक एक गाँव को लेकर के डोर टू डोर जाके ये काम करेंगे। तो इसमें हमें कामयाबी कुछ हद तक मिली है। और हमारे अधिकारियों ने करीब 4,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो उन्होंने नशा मुक्त अपनी तरफ से घोषित किए। जरूरी नहीं कि वो सारे आज की तारीख में नशा मुक्त हो गए हों, पर अगर 70% भी हो गए तो वो भी एक अचीवमेंट है। और टारगेट हमारा ये है कि हम इसको 70% पे इस साल के अंत तक लेके जाएं। और जो पिछले 4,000 गांव हैं, उनमें अगर कोई छूट गया, कोई ऐसा गांव है जहां अभी भी बच्चे हैं जो नशा करते हैं, तो उनकी रीवेरिफिकेशन का एक मुहिम अभी पिछले 2 महीने पहले शुरू की। एक्स्ट्रा टीमें बनाई गई हैं और उनमें रीवेरीफाई कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जा करके ये देख रहे हैं कि कुछ कोई और, कई बार क्या होता है, कुछ लोग रिलैप्स कर जाते हैं, कुछ नए लोग नशा शुरू कर देते हैं, कुछ नए लोग आके नशा बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ों का फिर से एक बार रीअसेसमेंट हो जाएगी, एक दोबारा से एफर्ट हो जाएगी। और प्रयास ये है कि हम इसको, संख्या को, जो 4,000 की संख्या है, इस साल के अंत तक 5,000 से बढ़ा के 70% हम लेके जाएं। और बचे हुए 30% फिर अगले साल देखेंगे। एक जो मुद्दा है वो है हमारे फार्मासिस्ट, जो ये दवा की दुकानें हैं,
यहाँ से कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं।